अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं बीफ कोफ्ते। के लिए प्याज मैंने 6 से 7 अदद काट के रख लिए थे क्योंकि कोफ्तों में भी डलना है और ग्रेवी भी बननी है। तो मैंने इसके लिए प्याज चॉप कर लिया था, सारे टमाटर वगैरह निकाल के रख लिए हुए थे। इसके बाद जी बीफ का कीमा लेके इसके अंदर इसको निचोड़ लिया हुआ था ताकि इसका सारा पानी वगैरह निकल जाए। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले और ब्रेड और इसके अंदर सारे साबुत गरम मसाले, पिसे गरम मसाले, मोटे मोटे जो मसाले मुंह में आए ना वो ना आप डालें बस। जिस तरह ज़ीरा हो गया और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, खड़ा मिर्च, इस तरह से आप डाल लें। बेसन इसमें ज़रूर डालें। बेसन और जो ब्रेड है ना वो इसको बाइंडिंग का काम करेगा। इसके बाद इसमें एक अंडा तोड़ के डाल दें, वो भी इसको अच्छे से जो है ना बाइंडिंग करता है और कोफ्तों को ज़रा साइज़ में भी डबल करता है, ब्रेड और अंडा दोनों। इसको दोबारा से एक दफ़ा मैं ना कर लूँगी चॉपर के अंदर। प्याज का पानी आपने ज़रूर नहीं छोड़ना है क्योंकि वो पानी छोड़ देगा कोफ्तों को और टूटने में मतलब टूट तोड़ने का काम करेगा। तो बस प्याज गोल्डन करके तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ क्योंकि हमने आज जाना था बाज़ार, कुछ ग्रॉसरी लेनी थी तो प्याज स्टोर जाना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से, हांडी पकी हो गई तो घर आके बंदा खाना खाए आराम से और रात का खाना मतलब तैयार हो गया। पता है ग्रॉसरी आपने लेनी है तो आपको इतना टाइम तो लग ही जाता है। बस फिर यहाँ पे मैं ब्लेंडर में इसकी पेस्ट बना रही थी टमाटर की। लहसुन अदरक मैं पहले से डाल चुकी हुई थी और ये अब इसका पेस्ट में निकाल के तो इसके अंदर मसाला भून के जो है ना तो इसके अंदर फिर कोफ्ते डाल देने हैं। मीनवाइल मैंने बैठ के सारे कोफ्ते वगैरह बना लिए थे और वहाँ पे मैंने जो है ना मसाला भूनने के लिए चढ़ा दिया हुआ था। अब इसके अंदर पेस्ट वगैरह डाल के लहसुन अदरक पहले गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसके अंदर प्याज का जो सारा वो पेस्ट बनाया था टमाटर के साथ और उनको डाल दिया। अब इसकी अच्छी से भुनाई होने के लिए ना आपने छोड़ देना। उतनी देर आप अपना कोई भी काम कर लें, बर्तन पड़े हुए हैं वो धो लें या फिर कोफ्ते में तो बैठ के बना लिए थे ताकि वो आराम से भूनता रहे तब तक अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर ना कोफ्ते डालें। देखें जी इसके ऊपर मेरी हांडी पे ना इस वक्त सारा घी आ रहा है गोल्डन ना सारा और मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। कोफ्ते ऐड करने के बाद जी इसके अंदर मैं बॉइलिंग वाटर डालूँगी ताकि ये एकदम से ना अकड़ ना जाए और इसका जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो ना के आहिस्ता आहिस्ता। बस ये कोफ्ते डाल के तो आपने बस ये एहतियात करनी है कि ज़्यादा आपने चम्मच नहीं इसके अंदर मारना क्योंकि आप चम्मच बार बार मारेंगे तो वो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। चिकन के जो कोफ्ते होते हैं ना उनका बड़ा रफ एंड टफ रूल है कि जी वो बड़ी जल्दी से श्रिंक हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। बीफ के कोफ्तों को ज़रा संभाल के चलना पड़ता है आपको क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा भी टेढ़े मेढ़े या ढीले बने ना तो बस ये टूट जाते हैं फिर, या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इनमें जो बाइंडिंग का काम ना करता हो वो बस फिर कोफ्तों को तोड़ देता है। यहाँ पे बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोफ्ते डाल के ना अच्छी सी थोड़ी भुनाई हो रही है। देखें अब सारा मसाला खुश कर लिया सारा मैंने और इसको घी आने दूंगी। अब इसके बाद ये देखें इसमें गरम गरम पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पके। ये देखें ना गरम पानी था, फ़ौरन से बबल्स बनना शुरू हो गए और ये पक रहा है, पकता जाएगा। इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दें, हल्की आंच पे ढाँप के इसको पकने के लिए रख दें। हमारे यहाँ घर में बन जाए ना बस बीफ के कीमा, वैसे तो चपली कबाब बन जाए तो बड़े ही बच्चे शौक से खाएंगे जी। फ्रीज़र से निकाल के तल के रात को खाना नहीं खाना तो उसकी जगह भी सैंडविचेस में बना के, लेकिन यूँ कोफ्ते बन जाए ना तो बस ये तो भी नाक पे नहीं चढ़ते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि आलू के नान लगवा लूँगी या पराठे बना लूँगी। कोफ्ते मेरे रेडी हो गए थे, गरम मसाला डाल के मैंने रख दिया हुआ था और मैंने साथ ही सुबह आलू वगैरह भी चढ़ा लिए हुए थे। आलू बॉयल हुए, इनके मैंने पेड़े बना दिए। ये 5 से 6 पेड़े थे। अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा ये नान लगवा के ले आओ बेटा, क्योंकि हमने जाना था बाज़ार भी और हम हो रहे थे लेट तो फिर रोटियां बनाने का टाइम भी नहीं था। तो बस मैंने फिर घर वालों को सबको ये नान खिलाए और जी हम बाज़ार के लिए निकल गए। इम्तियाज़ स्टोर जाना था ग्रॉसरी के लिए, आज था सैटरडे और फिर आगे संडे। तो फिर मैंने कहा चलो सामान वगैरह सारा जो भी है ना वो समेट लिया जाएगा। तो फिर हम लोग तो पहले गए, यहाँ शादमान के करीब ही है एक इम्तियाज़ स्टोर। वो काफ़ी बड़ा स्टोर है लेकिन ये था उसका प्रॉब्लम कि उसकी वो थी ही नहीं ना पार्किंग एरिया। मतलब सड़क पे ही लोग पार्क करके जा रहे थे। एक तो ऑलरेडी हम लोग शाम में गए तो वो बहुत लेट हो चुके हुए थे। फिर हम लोग गुलबर्ग वाले ही गए जहाँ पे हर दफ़ा जाते हैं। बस फिर ये ग्रॉसरी चल रही थी यहाँ। पे मैंने काफ़ी तो वीडियो शुरू में रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद फिर ये ओट्स पे मैंने कहा चलो नाश्ते में ना ओट्स का यूज़ करना चाहिए। तो फिर ये ओट्स में ढूंढ रही थी यहाँ पे तो लोकल ब्रांड में और ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड में भी कुछ पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी इनकी। तो यहाँ से ओट्स का एक पैकेट उठाया और इसके बाद बस फिर बाकी की जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट की।
यहाँ पे बस बच्चे अपने मज़े कर रहे थे, इन्हें इतने बड़े बड़े जाइंट लॉलीपॉप्स नज़र आ गए, तो ये मेरी छोटी माशाल्लाह से उतर गए। वहाँ बैठी होती है ट्रॉली में, तो ये बस जिद कर रही थी मामा ये लेके दो, तो उतर गई यहाँ से। मेरी बड़ी बेटी ने इसको उतार दिया नीचे, और ये बस क्या कहते हैं, तंग करना शुरू हो गए। ये बस यहाँ पे सारे इन्होंने अब सैंडल्स के सेक्शन में आ गए थे। यहाँ पे सैंडल्स ग्रॉसरी के बाद ये सैंडल्स की ये इधर लगी हुई थी डिस्काउंट, तो जी घर के लिए सैंडल्स ना, बच्चों ने कहा चलो देख लेते हैं सब लोग अपने लिए। वो सब ने एक एक अपना सैंडल चूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी मूसा के लिए कोई इस तरह का सैंडल हो जो पीछे से भी ना इसका बंद होता हो, लेकिन खैर वो तो नहीं इतना ख़ास उसको पसंद आ रहे थे, क्योंकि उसको स्लीपर्स चाहिए थे। वो अपनी मर्ज़ी कर रहा था कि मैंने मम्मा ने ये लेना है। बहरहाल ये फिर हमने यहाँ से स्लीपर्स लिए, और उसके बाद कुछ नहीं, बाहर चलना था। अब इसके बाद हमने करवाना था अपना ख़त्म। डिफरेंट डिफरेंट इनके ऊपर ना प्राइसेस पे लगे हुए थे, मतलब ये यहाँ पे ये फैंसी शूज़ का था, और इनकी यहाँ पे 1000 से अबव थी इनकी प्राइस, और वो विद इन 1000 लगे हुए थे। बेकिंग का जी मुझे बड़ा शौक है। बेकिंग का मैं कहती हूँ कि बस दिल करता है टाइम मिले ना तो बेकिंग सबसे पहले कहती हूँ कि थोड़ी सी भी चलूँ, चाहे कुछ नहीं तो बिस्किट्स बनाने का बहुत दिल करता है, लेकिन माशाल्लाह से टाइम नहीं मिलता। छोटी बेटी के साथ पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है काम में, हसलन बसल होती है। यहाँ पे ये यहाँ पे गंद फैल, ये फैल गया, यहाँ से उठाओ तो वहाँ फैल जाता है, बस ऐसा ही हाल हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं सारी जो बेकिंग से रिलेटेड इसेंशियल्स थी ना, उन सारे ट्रेस को देख रही थी और उनकी प्राइसेस वगैरह, और ये पिज़्ज़ा पैन से, और मज़े मज़े के छोटे छोटे सांचे भी पड़े हुए थे, बड़े बड़े भी थे कपकेक्स के, और ये रैपिंग शीट्स वगैरह, और ये छोटे छोटे ट्रफल्स के, आई थिंक ट्रफल्स का ट्रे है, बहुत छोटा साइज़ है, या मिनी कपकेक्स इन्हें कह लो। बहरहाल ये सब कुछ देखने के बाद बड़ा दिल कर रहा था कि यहाँ से ना ट्रे काफ़ी इसके मेरे पास तो घर में ऐसे काफ़ी सारे ट्रे हैं भी, मतलब ब्रेड का लोफ का ट्रे भी है, और पिज़्ज़ाज़ के लिए भी हैं पैंस, और केक्स के लिए भी, इवन के गिटार शेप, हार्ट शेप और स्टार शेप, जो बस अच्छा लगता है ना वहाँ से तो वो उठा लिया। वो फिर हमने जी ये लिया, और रुमाल वगैरह पसंद करने थे घर के लिए, थोड़े से रोटियों के लिए वो लिए। और ये बस यहाँ पे अपनी मस्ती चल रही है बच्चों की। ये लोग बैठ गए ट्रॉली में, और मूसा मेरे बेटे को ना कहीं से ये बॉल्स, बड़े प्यारे से बॉल्स नज़र आ गए। ये बिल्कुल वो जो छोटे टेनिस बॉल नहीं होते उनको उन्होंने ये शेप दी हुई बड़े में, और बड़ा अच्छा बाउंस कर रहा था। तो पकड़ के लेकर आए मामा कि ये मुझे चाहिए ना, ये मुझे परचेज़ करना है। ये पकड़ा तो वो छोटी ने तो ऐसे मस्ती करना शुरू हो गई इसके साथ, पकड़ के उसको खेल रही थी और वापस रिटर्न ही नहीं कर रही थी कि नहीं। फिर से कहा नहीं मैं ब्लू बॉल लेना चाहता हूँ, ये बहुत जल्दी ना गंदा हो जाएगा। बहरहाल बस भी यहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए खड़े हुए थे और बिल बनवाने के लिए। बस अब बहुत थक चुके हुए थे, कम से कम हमें यहाँ पे आए हुए 2 घंटे और 3 घंटे तो ऐसे पता ही नहीं ना चलता कि कितना टाइम गुजर जाता है। अभी हम मेरे ख्याल में कपड़ों वाले एरिया में नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बताया था कि वाइड रेंज है कपड़ों की भी ना, तो यहाँ पे बस हम चेकआउट करवा के तो बैठे हुए थे, क्योंकि लिफ्ट में सबका सामान ट्रॉलीज़ वगैरह अब जा रही थी बारी बारी, और वीकेंड था, सैटरडे था, तो इसीलिए बस रश बहुत ज़्यादा था। तो बस फिर हमने जो है ना अपनी ट्रॉलीज़ के वेट किया, और तब तक जब लिफ्ट खाली हुई तो बस फिर हमने चलने की। बस यहाँ पे जी वीकेंड पे चले जाओ ना तो बस ऐसे ही है, और अगर वीकडेज़ में जाओ ना तो आपको इतना क्राउडेड नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई नई मज़े की रूटीन के साथ।